सब एक दूसरे के नशे में चूर हो जाते हैं और ये जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। तो जो उसकी सास होती है वो अपने दामाद से बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, मुझे अपना पति नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अंत तक पूरी कहानी सुनना और आपको इस कहानी में पता चलेगा कि सास और दामाद का किस तरीके से अफेयर चला और उन दोनों में कैसे कैसे रिश्ते बने और फिर उन्होंने जो है वो एक खतरनाक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तो आप इस कहानी को पूरी सुनना और आपको जो है वो लास्ट में पता चलेगा। आदाब, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी होंगे और अपने घर परिवार में अपने फैमिली के साथ रह रहे होंगे। दोस्तों आपसे बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक कहानी सुनने का आनंद लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना। जिनका कमेंट हमारी वीडियो में आएगा उनका हम अपने चैनल पे जो है वो उनका नाम लेंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो है बिहार के दरभंगा जगह की जो है वो आज की कहानी है। क्या होता है कि विक्की जो है वो विक्की की नई नई शादी हुई है और विक्की की वाइफ का नाम जो है वो ममता है। और विक्की और ममता की नई नई शादी हुई है तो नई नई रस्में हो रही हैं, नए नए रीति रिवाज हो रहे हैं। और अब ये होता है कि 2-3 दिन हो जाते हैं उसकी शादी को ख़त्म हुए। तो विक्की जो है वो उसकी बॉस का जो है उसको फ़ोन आ जाता है और वो उसको बुला लेता है। अब विक्की जो है वो एक बॉम्बे में जो है वो एक कंपनी में काम करता है और जो उस वहाँ का जो सेठ होता है उसके सेठ ने जो है वो विक्की के पास ही पूरा अकाउंटेंट का काम दिया हुआ था। तो विक्की ही जो है वो उस पूरे काम को संभालता था। अब पीछे सेठ का काम जो है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। तो सेठ के मन में विचार आता है कि क्यों ना विक्की को उसके घर से बुला लिया जाए, क्योंकि अब विक्की की जो है वो शादी भी हो गई है। तो अब सेठ क्या करता है कि विक्की के घर कॉल करता है और विक्की को वहाँ आने के लिए बोल देता है। अब क्या होता है कि विक्की जो है वो बिना बताए अपने बॉस के यहाँ पे चला जाता है और अपनी पत्नी से भी नहीं बताता है। और पीछे जो उसका भाई होता है उसके भाई का नाम जो है वो चिंटू होता है। अब वो अपने भाई चिंटू से बता देता है कि वो अपनी भाभी को बता दे कि उसके बॉस का फ़ोन आया था और वो वहाँ पे चला गया है। अब क्या होता है कि जब वो अपनी भाभी से बताता है कि भैया जो है वो चला गया है, उसके बॉस का फ़ोन आया था, तो भाभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और भाभी जो है वो तुरंत अपने पति को जो है वो फ़ोन कर देती है विक्की को कि उन्होंने जो है वो उससे क्यों नहीं बताया। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वो होती है और उन दोनों की पति पत्नी की आपस में बात होती है और फिर वो फ़ोन रख देती है। अब वो जो उसका देवर है चिंटू वो अपनी भाभी से पूछने लग जाता है कि शादी के दिन जो है वो भाभी जो तुम्हारे बराबर में जो थी वो हरे सूट में जो खड़ी हुई थी वो तुम्हारी क्या लगती है और वो कौन है। तो उसकी भाभी जो है वो जवाब देती है कि देवर जी, मेरे बराबर में तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी, लेकिन जो हरे रंग के सूट में थी वहाँ पे और भी बहुत सारी हरे रंग के सूट में थी, तो आप न जाने किसके बारे में पूछ रहे हो। तो देवर जो है वो चिंटू बोलता है कि भाभी नहीं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुंदर थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो उसकी भाभी होती है उस भाभी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं जब बारात आ रही होती है और उनकी वरमाला का वक्त होता है। तो ये उस वक्त की बात होती है। अब भाभी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो उसका पति है विक्की उसने उसको बिना बताए ही वो चला गया। अब नई नई शादी भी है। अब भाभी जो है गुस्से में अपने मायके चली जाती है। अब जब उसकी भाभी गुस्से में अपने मायके चली जाती है तो वो अपने भाई से बताता है कि भाभी जो है वो गुस्से में मायके चली गई है। अब जो उसका भाई होता है तो भाई जो है वो उसको बोलता है कि वो अपनी भाभी से मिलने के लिए जाए और अपने भाभी को वहाँ पे जाके मनाए। अब क्या होता है कि ये जो इसका भाई होता है चिंटू, अब चिंटू सोचता है कि उसकी भाभी मायके चली गई है, लेकिन अब उसके पास बहुत ज़्यादा सुनहरी मौका मिल गया है और वो जो हरे सूट वाली है उसको वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उससे बात कर लेगा और पता चल जाएगा कि वो हरे रंग के सूट वाली कौन थी। और
अब जो है वो चिंटू को बहाना मिल जाता है और चिंटू भी पीछे पीछे जो है वो अपने भाभी के मायके में पहुंच जाता है। जब वो अपने भाभी के मायके में पहुंच जाता है तो वहाँ पे देखता है कि उसकी भाभी को पता चलता है कि उसका देवर आया है। तो भाभी बाहर निकल जाती है और उसकी राजी खुशी लेने लगती है और उसको पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है और खाना खिलाया जाता है। और जब परिवार के सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो जिस लड़की को चिंटू ने देखा होता है वो उसके सामने बैठी हुई होती है। अब चिंटू उसको देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये लड़की जो है वो उसी की भाभी की बहन है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि अब वो जो जिसके लिए वो वहाँ पे अपने भाभी के मायके गया था वो लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और उसने बिल्कुल भी उससे बात नहीं की और वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। अब चिंटू ये सोचता है कि जिसके लिए मैं यहाँ पे आया वो तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है और आखिर ऐसा क्या कारण है। लेकिन वो चिंटू ये भी सोचता है कि खैर कोई बात नहीं, अभी तो वो 3-4 दिन जो है वो अपनी भाभी के मायके में ही है, 1-2 दिन में बात तो हो ही जाएगी। अब अगला दिन होता है। अगला दिन भी जो है वो जब खाना खाने बैठते हैं तो अचानक वो जो है वो वहाँ पे उसकी चिंटू के सामने जो है वो एक खूबसूरत बैठी हुई होती है, जो कि एक खूबसूरत महिला होती है और एक शादीशुदा होती है। और चिंटू जो है वो उसको देख करके मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कुछ ऐसा हो कि मेरी इससे बात हो। अब पता चलता है कि ये जो जिस महिला को वो देख रहा था वो उसकी भाभी की चाची होती हैं, मतलब उसके भाई की जो है वो चाची सास होती हैं। अब वो जो है वो उस महिला को देख रहा होता है और वो मोहित हो जाता है और वो जो महिला होती है वो भी उसको देख रही होती है और उसको एकदम देख करके उसको बहुत अलग सा फील होता है। अब क्या होता है कि जब सब लोग खाना खा कर उठ जाते हैं वो दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं और वो चिंटू बोलता है कि क्या मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ। तो वो महिला जो है वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों क्या बात है। तो चिंटू बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे खूबसूरत कभी भी कोई महिला नहीं देखी। जब चिंटू उस महिला की उसकी अपनी भाभी की चाची की इतनी तारीफ़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है और वो उससे बताती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और क्या मैं जो सोच रही हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो। तो वो भी बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी आज दिन तक ऐसी तारीफ़ किसी ने भी नहीं की जो कि आज दिन तक मेरे पति हैं। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी मेरी तारीफ़ नहीं की और आज मैं पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए इतने तारीफ़ भरे शब्द सुन रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में। तो ये दोनों मौका दे करके जो है वो मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और ये कमरे में जो है वो एक दूसरे को बुलाते हैं। चिंटू को जो है वो उसकी चचिया भाई के चाची सास जो है वो अपने कमरे में बुलाती है और इन दोनों में जो है वो प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद जो है वो इन दोनों में रिलेशंस जो हैं वो आपस में बन जाते हैं और ये एक दूसरे को देख कर के इतने मोहित हो जाते हैं। चिंटू उसको देख करके बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब ये जो इसकी सास होती है भाई की, ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं भी तुम्हें पाना चाहती हूँ। अब क्या होता है कि ये चिंटू जो है वो 3-4 दिन अपनी भाभी के ससुराल में रहता है। अब 3-4 दिन ये कंटिन्यू इन लोगों का आपस में मिलना जुलना हो जाता है और ये मौका दे करके ही एक दूसरे के हो जाते हैं। और जो इनका अब जब ये महिला जो है वो उसको बोलती है कि मुझे कहीं भी ऐसा सुकून नहीं मिला जो मुझे तुम्हारी बाहों में आकर के ये सुकून मिल रहा है और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, दुनिया क्या कहेगी। तो चिंटू बोलता है कि इसका इलाज भी मेरे पास एक है और हमने तो एक दूसरे से प्यार किया है और मैं तो कुंवारा लड़का हूँ। जब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें क्या, किसी की क्या परवाह है। अब ये चिंटू बोलता है कि मेरे पास इसका एक इलाज है, हम एक दिन के लिए जो है वो गायब हो जाएंगे और जब हम गायब हो जाएंगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा और फिर तुम्हारे पति तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अभी एक दिन ये क्या करते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दिन के लिए गायब हो जाते हैं।
तो घर वालों को जो है वो इन दोनों के ऊपर शक पड़ जाता है कि ये दोनों कहाँ चले गए हैं और आखिर इन दोनों को गायब होने का जो है वो क्या कारण था। अब दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और जो शादीशुदा महिला थी उसने क्या चिंटू के साथ भाग करके सही किया। इस कहानी से मेरे नज़रिए से देखो ये सीख मिलती है कि उस शादीशुदा महिला ने जो है वो बिल्कुल गलत किया। उसके बच्चे थे और वो अपने जो बेटी है, मतलब अपनी जो उसकी जेठानी की बेटी है वो उसकी बेटी हुई, उसके पति के भाई के साथ जो है वो भाग गई, जो कुंवारा लड़का था। ये बहुत गलत चीज़ की और उसके अपने पति को छोड़ करके चली गई और बच्चों को भी छोड़ गई। इसने जो है वो बहुत ज़्यादा गलत किया। इससे जो है वो परिवार बिखर जाते हैं और घर जो है वो टूट जाते हैं। बेचारे बच्चों का इसमें क्या कसूर है। माँ जो है वो अपने मज़े लेने के लिए अपने प्रेमी के साथ भाग गई और जो बच्चों का पिता है वो अपने बिजनेस में लगा रहता है। बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ऐसे में बर्बाद होती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे गलत स्टेप जो है वो कभी भी ज़िंदगी में उठाने नहीं चाहिए। इसमें बच्चों का जो है वो सत्यानाश होता है। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलेंगे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।